हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां लूंगा? सूर्यवंश में लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा। नारद जी के एक एक वचनों को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत, मैं शीघ्र अवतार लूंगा। भगवान की वाणी सुनकर देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाकर कहा, देखिए हमारे लिए परमात्मा अवतार लेने जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को नीचे जाना होगा। कौन देवता क्या बनेगा बतावे। भगवान शंकर सबसे पहले बोले, ब्रह्मा जी यदि नीचे अवतार लेके जाना है तो मैं हनुमान बन के जा रहा हूं, मैं हनुमान बनूंगा। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप हनुमान बनेंगे तो मैं जामवंत बनने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए, देवताओं के राजा इंद्र बाली बन करके आए, विश्वकर्मा भगवान 2 रूप में आए, नल और नील बन करके आए। इस प्रकार जितने देवता थे सारे देवता बानर रीछ का रूप धारण करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। आकर भगवान की राह देखते हैं, है? अरे हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ हरि आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार। मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। सभी लोग भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर कैलाश में मां भवानी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी अब उस कथा को आपको सुनाता हूं जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था। और भगवान शिव कथा को कैलाश से लेकर कहां पहुंचे? अयोध्या नगरी पहुंचे। कहां पहुंचे? आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, अयोध्या धाम की जय। कौन कौन अयोध्या गया अभी? रामलला के आने के बाद बस इतने लोग। दर्शन कराइए, जन्म जन्मांतर की तपस्या है हो, सरकार आकर विराजमान हुए हैं, सहज न समझिएगा। अयोध्या तीनों लोक से न्यारी है। बाबा कहते हैं भगवान शंकर, अवधपुरी रघु कुलमणि राव, अवधपुरी रघु कुलमणि राव, वेद वेदित तेहि दशरथ नाम, वेद वेदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। परिचय देखिए, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, दशरथ हैं, दशरथी, 10 इंद्रियों पर जिनका बस है, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात श्री रघुनाथ जी,
हाथ में सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। भे गलानि मोरे सुत। और याद रखिए, ग्लानि हुई तो महाराज सीधे गुरु जी के पास गए, वैद्य के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु जी के पास। और जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाय। महाराज अपना दुख बताएं, अयोध्या की प्रजा का सुख बताएं। किसको बताएं? रनिवास में नहीं बताएं, अपने मंत्री को नहीं बताएं। किसको बताएं? अपने गुरु जी को बताएं। बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं, जीवन में जहां तहां रोने से बचिए और जीवन में जहां तहां हंसने से भी बचिए। कई लोग का स्वभाव होता है कि सबके सामने रोते हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ी विपत्ति है। अरे जिसके सामने रो रहे हो, क्या वो तुम्हारी विपत्ति दूर कर देगा क्या? नहीं करेगा तो काहे रो रहे हो? देखिए, किसी के सामने यदि रोइएगा तो आपके सामने उदास तो होगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है। सबके सामने हंसिएगा, सामने वाला प्रसन्न तो होगा, भीतर भीतर जलेगा। कहां से इनका अच्छा हो गया? ये कथा कहती है, जीवन में यदि रोना है और जीवन में यदि हंसना है तो उसी के सामने रोइए और उसी के सामने हंसिए जो सर्वकाल केवल आपके मंगल का चिंतन करता हो, आपके कल्याण का चिंतन करता हो। वहीं रोना है तो रोइए, वहीं हंसना है तो हंसिए। महाराज सब जगह नहीं रोए। कहां गए? गुरु जी के पास। गुरुदेव भगवान मुस्कुरा रहे हैं। महाराज बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी ने कहा, राजन आप अपना आज देख करके रो रहे हैं ना, लेकिन मैं आपका आने वाला कल देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य रखिए। धरहु धीर होई हहि सूत चारि। धैर्य रखिए, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। सामान्य नहीं होंगे, तीनों लोक के स्वामी पुत्र बनेंगे। भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर में अवतार लेंगे। 4 पुत्र होंगे। धैर्य रखिए और याद रखिए एक बात, श्रेष्ठ केवल कहने के लिए नहीं होते, श्रेष्ठ मानने के लिए होते हैं। कई लोग श्रेष्ठ तो कहते हैं लेकिन मानत नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि धैर्य रखिए, 4 पुत्र होंगे। महाराज प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने कह दिया है, अवश्य होंगे। गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना कराई। यज्ञ प्रारंभ हुआ और स्वयं गुरु जी बैठकर भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर ले। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर ले। जो परिप जाई यह देहु नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। यह बेमारी देहु नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई।
जथा जोग जही भाग बनाई, जथा जोग जही भाग बनाई। यज्ञ पूर्ण हुआ, गुरु जी ने आहुति दी। यज्ञ के बाद अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि नारायण प्रसाद में खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए। वशिष्ठ जी से कहे कि आपने जिस निमित्त यज्ञ किया आपकी मनोकामना पूर्ण भई। प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज को देकर कहा पूरे को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर 1 भाग कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी के हाथ में सौंपेंगी। प्रसाद का वितरण भया हो, माताओं ने प्रसाद पाया। जैसे कौशल्या मैया प्रसाद पाई, माँ के अंक में मेरे रघुनाथ जी आकर के बैठ गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। देखते देखते 12 महीना बीत गया। कितना दिन? भगवान 9 महीना नहीं रहे माँ के अंक में, 12 माह थे। जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भये अनुकूल। जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हुए। कैसे पता चला? चर अर अचु चर अरु अचर सब हर सजुत राम जन्म। पूरी प्रकृति हर्षित हो गई। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। कब? चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को दिन था मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर मणि जगमगाने लगे। शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। संत आकर कीर्तन करने लगे। और ये अवसर जब देवता चले जाने तो सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे। हरसी रहे सब, हरसी रहे मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस उहार रे। आओ रानो सांवरिया सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ रानो
बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक देवता स्तुति करके अपने अपने धाम गए। इधर माँ कौशल्या के कक्ष में माँ के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर माँ पार्वती से बोले, वो देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी, कह तोई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, लीत अमाना, वेद पुराण मनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावई श्रुति संता, सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम सोपासी, उपहासी, सुनत धीर मति चिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन रहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुन प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात जय रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित गाव, हरिपद पावई ते न परई भवकूपा, यह चरित गावई, हरिपद पावई ते न परई भवकूपा, यह चरित गावई, हरिपद पावई ते न परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तना, माया गुण गोपाल। भगवान मां कौशल्या के सामने विराट रूप धारण कर लिए। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है, श्याम वर्ण का शरीर, गले में बनमाल है, हाथ पर आयुध भड़क रहे हैं। एक एक रोम छिद्र में मां कौशल्या को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। न पांव का पाताल में, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, न नीचे का पता न ऊपर का पता, अनंत। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था है?
कौन सुनेगा तो मानेगा। माँ ने हाथ जोड़ लिया। भगवान ने कहा, माँ मैं नाना प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं, कहिए कहां से प्रारंभ करूं। माँ ने कहा, आपने कहा था कि आप मेरे घर पुत्र बन करके आएंगे, क्या हुआ उसका? भगवान बोले, मैं आपका बेटा ही हूं जो सामने खड़ा हूं। माँ बोली, इतना बड़ा बेटा किसी का जन्म लिया है आज तक? आप जितने बड़े बने हैं। भगवान बोले, माँ पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कैसे बनना चाहिए, क्या करूं माँ? माँ ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनु। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माँ ने कहा शिशु बनने के लिए, भगवान तुरंत शिशु बन गए, छोटा बालक बन गए। बोले, अब तो ठीक है ना माँ? माँ बोली, पूरा ठीक नहीं हुआ प्रभु। भगवान बोले, आपने कहा शिशु बनो, बन गए, अब क्या कमी है? माँ ने कहा, प्रभु जो शिशु जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। भगवान पूछे, फिर क्या करता है? माँ बोली, रोता है, आपको रोना पड़ेगा। माँ की बात मानकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। बालक के रोने की आवाज आई। दौड़कर जाकर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज लाला हो गया, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना माना हो, ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो ललना माना हो, ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनी हो जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो, ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जन्म सुनी हो परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो अरे ललना का बोलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो अरे ललना का बोलाई बजावहु बाजा। जन्म सुनी हो। ऐ महाराज इतने आनंद में आए कि बाजा बजाने वालों को बुलाया गया। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य
लुटावेला अन धन सोनवा अन धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा राजा जी लुटावेले अन धन अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन वाद्य बजत अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोली रामलला सरकार की जय अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की 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 जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो लाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की छोरी अवध में आनंद बसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी 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 अवध में आनंद जय रघुबर लाल की अवध में जय रघुबर लाल की
सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, चारों भैयन की डुमरी गांव की जय जय श्री